पर बच्चों हम आज के इस लेक्चर में प्रतिशतता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो प्रतिशतता, जिसको बारीकी से समझेंगे। प्रतिशतता किसे कहते हैं, प्रतिशतता के प्रकार। प्रतिशतता आखिरकार है क्या? जैसे आप लोग यदि किसी क्लास में हैं तो आप लोगों को जैसे कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाता है, जैसे 100 नंबर का है। अब 100 नंबर में आपने कितना परसेंटेज लाया, जैसे मान लीजिए आप लोग 15 नंबर लाए 20 में से, अब उसका परसेंटेज निकालोगे तो वो जो 15 नंबर लाए 20 में से, तो इसके 100 भागों में इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। सबको पता है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, कि भाई हमने जो पाया और कितने में पाया। जैसे हमने कहा 15 नंबर पाया, कितने में पाया, 20 में, और 100 भागों में से हम परसेंट निकालते हैं। तो 20 पंचा 100 और 15 पन्ना 75% हमने पाया, ये चीज होता है। यानी 100 भागों में कितना हमने नंबर पाया, उसका वो प्रतिशतता कहलाता है। तो यहां पर भी प्रतिशतता वही है। अब यहां पर हम बिलियन वाले चैप्टर से चल रहे हैं, तो बिलियन में हमारा विलय कितना मात्रा है वो उसका प्रतिशतता कहलाएगा। जैसे बच्चों आप सबको पता है कि बिलियन 2 घटकों से मिलकर बना होता है। बिलियन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो आपका विलय और दूसरा आपका विलायक। अब यहां पर दोनों का परसेंटेज कितना है, इसका निकालने के लिए हम प्रतिशतता पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं कि भाई विलय का कितना परसेंट है, विलायक का कितना परसेंट है। जैसे मैंने कहा कि मान लो ये 20% विलय है और 80% आपका विलायक है, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, किसी भी विलयन के द्रव्यमान से निकालेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप प्रतिशतता समझो। प्रतिशत, सत मतलब 100, यानी 100 भाग में विलय की मात्रा उसकी प्रतिशतता कहलाती है। अब हम किसी एक घटक का नहीं बल्कि चाहे 5 घटक हो ना, तो उसका भी हम प्रतिशतता निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहां पर परिभाषा दी है कि किसी बिलियन के 100 भाग में, किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। अब यहां पर मैंने एक शाब्दिक रूप से समझा दिया, लेकिन किसी बिलियन में 5 घटक हैं तो सबका प्रतिशतता निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम विलेय पदार्थ, किसी एक पदार्थ का प्रतिशतता निकालते हैं, ऐसा नहीं बच्चों। जितने भी घटक होंगे उस बिलियन में हम सबका प्रतिशतता निकालते हैं, बस वही 100 भाग में। 100 भाग में कितना है वो उसका प्रतिशतता कहलाता है। जैसे 100 भाग में 15 अवयव है, किसी को 5 मिला है, किसी को 10 मिला है, किसी को 25 मिला है, किसी को 50 मिला है, किसी को 2 मिला है, तो सबका अलग अलग है। तो किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस बिलियन की प्रतिशतता कहलाती है। यदि विलय का निकाले तो विलय का प्रतिशतता कहलाएगा, और बच्चों यदि हम विलायक का निकालेंगे तो विलायक का भी प्रतिशतता निकल सकता है। अब यदि आपसे हम कहें कि प्रतिशतता कितने प्रकार से होता है बच्चों, तो आप लोग सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि प्रतिशतता 2 प्रकार का होता है, एक आपका आयतन प्रतिशत और एक आपका द्रव्यमान प्रतिशत। तो यदि हम प्रतिशतता के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रतिशतता के प्रकार, ये जो प्रतिशतता होता है बच्चों 2 प्रकार से होता है। एक तो आपका आयतन प्रतिशत, क्या आयतन प्रतिशत, और दूसरा आपका द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता, ऐसा भी लिख सकते हो आप, किसी को भी पहला दे सकते हो, ये कंफ्यूज मत होना। प्रतिशतता, और बच्चों आप लोगों को हमेशा कहता हूं, तो अभी आपने समझा कि 100 भाग में कितना विलय है वो उसका प्रतिशतता कहलाता है। विलय के अलावा विलायक भी हो सकता है। अब यदि हम आपसे कह देंगे कि द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशतता बताओ, तो सीधा परिभाषा यही लिखना है कि द्रव्यमान के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। आयतन प्रतिशतता में यदि आपसे पूछा जाए तो बोल दो कि सर आयतन के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित, आयतन के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। आयतन के अनुसार तो आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान के अनुसार द्रव्यमान प्रतिशतता। जैसे मैं यहां पे एक फार्मूला लिख रहा हूं, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। यह द्रव्यमान प्रतिशतता यानी टोटल बिलियन का कितना द्रव्यमान था, टोटल बिलियन का कितना द्रव्यमान था, और उसमें विलय कितना भैया, उसमें विलय कितना है, टोटल बिलियन में विलय कितना है, समझ रहे हो, टोटल बिलियन में विलय कितना है, और इसका हम 100 भागों में निकालेंगे। तो ये आपका द्रव्यमान का निकल आ गया। अच्छा, जैसे मैंने कह दिया कि भाई द्रव्यमान में हो सकता है कि विलय और विलायक दोनों का निकालना हो, तो फिर कैसे निकालोगे, परेशानी हो जाएगी ना। मान लो 2 घटक हैं, तो फिर आप लोगों को जैसे मान लीजिए एक घटक के लिए एक घटक का प्रतिशत निकालोगे, तो भाई विलय हम मान लो WA लेकर चल रहे हैं, और नीचे दोनों होगा WA और WB, ये कहां से आ गया, गुणे 100 आ गया। ठीक है। यदि घटक B के लिए, B घटक का परसेंटेज
बी घटक का परसेंटेज, तो फिर भैया हम डब्ल्यू बी ऊपर करेंगे और नीचे टोटल डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 हो गया। ये आपको समस्या डाल सकता है, ये आपको समस्या बिल्कुल डाल सकता है। कहां से आ गया सर? दो घटक हो सकते हैं ना बिलियन में, दो घटक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो बिलियन में दोनों घटक का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, बस जिसका परसेंटेज निकालना है उसको रखना ऊपर और नीचे टोटल रख देना है बस। ये आपका बच्चों द्रव्यमान प्रतिशतता हो गया। इसके बाद आयतन प्रतिशतता इसी प्रकार से विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 1000, सॉरी गुणे 100, क्या बच्चों? गुणे 100। अब इसकी परिभाषा आपको लिखनी है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ऐसे आयतन प्रतिशतता की बात की जाए, किसी विलयन के आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता यानी विलेय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। मतलब जिसका भी हमको परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखना है और नीचे बिलियन का कुल परसेंटेज रखना है, कुल जो भी द्रव्यमान है उसको रखना, जो टोटल आयतन है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका प्रतिशतता निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया? परसेंटेज क्या है? 100 भागों में पदार्थ की मात्रा। पदार्थ वो आपका विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है ना भाई। जैसे मैं कह दूं कि आयतन प्रतिशतता बताओ, आयतन प्रतिशतता, ठीक है। आप कहोगे कि सर विलेय का आयतन डिवाइड बाय बिलियन का आयतन गुणे 100 हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसमें यदि आपके पास दो घटक है ना, जैसे मैंने कहा कि भाई विलेय है और आपका विलायक है। विलायक को हमेशा ए कहते हैं, विलेय को हमेशा बी कहते हैं। तो इसका आयतन भी, इसका आयतन भी ए, तो दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं। VA का निकालेंगे तो VA ऊपर और नीचे दोनों को रखेंगे, गुणे आपका 100 रहेगा। यदि हम, ये आपका विलायक का आ गया परसेंटेज, यदि विलेय का निकालेंगे परसेंटेज तो VB ऊपर रहेगा और नीचे टोटल रहेगा। नीचे तो टोटल ही रहता है, बिलियन का कुल आयतन। तो ये आपका किसका निकल कर आ गया? विलायक का निकल कर आ गया, और ये आपका विलेय का निकल कर आ गया। चीजें क्लियर है? आप लोग भी नोट बनाएंगे तो बेहतरीन लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? क्लियर है? परसेंटेज क्या है? किसी विलयन के 100 भागों में, द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में, यदि आयतन है तो आयतन के अनुसार 100 भागों में। अब ये देखो, आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रतिशतता से लेकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग, बड़ा सिंपल सवाल है, इसे आसानी से लगाएंगे। देखिए जरा, 10% NaOH दे के रखा है, हल करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल वे से हल करने की कोशिश करेंगे। NaOH की प्रतिशतता दे के रखा है, सही है कि नहीं? मतलब यहां पर NaOH की मात्रा हमें निकालनी है, तो NaOH की प्रतिशतता दे के रखा है। NaOH की प्रतिशत मात्रा कितनी है बच्चों? आप देखो 10%, ठीक है। बिलियन का जो टोटल आयतन है, बिलियन का आयतन कितना है बताओ जरा? 200 ग्राम है, ठीक है। ये बिलियन की मात्रा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है? NaOH की मात्रा। अच्छा, प्रतिशत सांद्रता का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा? प्रतिशत सांद्रता का फार्मूला क्या होता है कि भाई विलेय की मात्रा लिख दिया, आयतन या द्रव्यमान, आपको परेशानी नहीं होगी। और नीचे बिलियन की मात्रा गुणा में आपका 100 हो जाएगा। इसके आगे कौन कैलकुलेशन नहीं कर सकता बताओ? प्रतिशत सांद्रता 10% दे के रखा है, विलेय की मात्रा मतलब NaOH की मात्रा हमें निकालनी ही है, टोटल 200 दे के रखा है, और आपका 100 से 2 कट जाएगा और इधर हो जाएगा 20। तो NaOH की मात्रा 10 दूनी 20 ग्राम। किससे नहीं बनेगा बताओ? किससे नहीं बनेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन? हमेशा बच्चे कहते सर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराते हो। कराऊंगा ना, निश्चिंत रहें, हर एक प्रकार से क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी सिलेबस में हो सकता है। आप देखो यार, 2-3 क्वेश्चन, ये परसेंटेज वगैरह 2-3 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करिए। 40 ग्राम H2SO4 100 ml यानी 1000 ml बिलियन में उपस्थित है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। आपके पास H2SO4 की मात्रा, मतलब एक प्रकार से विलेय की मात्रा है 40 ग्राम, ठीक है। बिलियन की मात्रा भैया, विलियन यानी बिलियन की आयतन, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, आयतन देके रखा है 1000 ml, ठीक है।
तो H2SO4 की प्रतिशतता निकालनी है। प्रतिशतता किसकी निकालनी है? H2SO4 की प्रतिशतता। कैसे निकालेंगे बच्चों? विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, आयतन में है द्रव्यमान में है, मुझसे ये परेशानी नहीं होगी क्योंकि भाई मैंने मात्रा लिख दिया तो द्रव्यमान आयतन कुछ भी हो। इसका भैया हमारा 40 है और ये टोटल हमारा 1000 है और गुणा 100 हो गया। कितना आंसर आएगा? ये 0 से 0 और 00 से 00 मतलब 4.0%। अब क्या चाहिए? इतना सिंपल क्वेश्चन बनेगा ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। और आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए 30 ml C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल 270 ml जल में विलेय है। देखिए आपके पास विलेय की मात्रा देके रखा बच्चों, विलेय की मात्रा कितना है? 30 ml। ये आपका जल है, जल की मात्रा नहीं विलायक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं विलयन की मात्रा कितनी निकल कर आएगी? विलयन की मात्रा, तो विलयन जो है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। ये विलायक और ये विलेय है तो आपका 300 ml आ जाएगा। ये आपका विलयन की मात्रा आ गया। तो भैया हमें प्रतिशतता निकालना है। C2H5OH की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे बच्चों? बताइए आप लोग। जितना हमें विलेय है नीचे आपका विलयन है और गुणे में आपका 100, तो ये आपका कट जाएगा 3 दाम 30 यानी 10%। सिंपल है, बनेगा ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। फिलहाल ये छोटा सा लेक्चर है। प्रतिशतता आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्रतिशतता मतलब किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। हम दूसरे घटक का भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए हम विलायक का भी निकाल सकते हैं। मान लो किसी बिलियन में 4 घटक है तो चारों घटक का निकाल सकते हैं। ये आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आज एक छोटा सा लेक्चर है, उम्मीद करता हूं आपसे बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। प्लीज शेयर करें, लाइक करें बच्चों। आप लोगों का मोटिवेशन हमें अगले कार्य के लिए अग्रसित करता है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।